नमस्कार साथियों, मैं हूं जगराम। आप देख रहे हैं ST24 न्यूज़ और स्नेकॉम टीवी न्यूज़। तो साथियों, आज हम आप सभी के सामने लाइव हुए हैं क्योंकि आज है हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आज वैलेंटाइन डे के तौर पे 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे भारतवासियों के लिए यह ब्लैक डे के नाम पर मनाया जाता है। और ब्लैक डे के नाम पर इस 14 फरवरी को क्यों मनाया जाता है साथियों, आज हम उसके विषय में थोड़ी आपके साथ चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच हैं गांव सोता के जाने माने पत्रकार जग्गाराम कश्यप जी। जो ये 14 फरवरी है ना, ये ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम पत्रकार जी से कुछ बातें साझा करेंगे। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे लगभग 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो पाकिस्तान के द्वारा प्रॉक्सी फाइट आतंकवादी है ना, उन्होंने हमारे ऊपर इतना घिनौना हमला किया था, जिसके कारण हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन 40 जवानों की वीरगति को बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो अभी हम नहीं, हमारी जो फोर्स है, जो हमारे देश की जो फोर्स है साथियों, उनके द्वारा जो हमारे जो 40 शहीद हुए थे, उनके जो जान का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। और जिसके अंदर बहुत सारे जो आतंकवादी की जो लॉन्चिंग पैड थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया था साथियों। क्योंकि जो हमारा इंडियन जो सोल्जर है साथियों, पूरे विश्व में सबसे मजबूत जो फोर्स है वो इंडियन मानी जाती है। क्योंकि ये जब आगे बढ़ते हैं साथियों, पीछे हटने का नाम नहीं लेते, और ना ही इनके दिल के अंदर कोई खौफ रहता है, ना ये किसी से डरते हैं साथियों। तो आई प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स। क्योंकि मैं बहुत ही अपने देश की जो फोर्स है उसको भावपूर्ण में, जो हमारे जो शहीद जो जवान हुए थे, उनको मैं स्नेकॉम टीवी न्यूज़ और ST24 न्यूज़ की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा साथियों। और मैं गर्व भी करता हूँ हमारी जो भारतीय सेना है उसके ऊपर साथियों। तो मैं साथियों मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो 14 फरवरी है वह ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी साथियों। और आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वैलेंटाइन डे का आप नाम ना कर आप बहिष्कार करें, और हमारे जो जवान शहीद हैं, हमारे जो शहीद जवान हैं, उनको याद करें और कहीं ना कहीं उनको जो श्रद्धांजलि देने का प्रयास करें साथियों। और मैं अशोक कुमार जी भी हमारे साथ इनके अपने पेज पे लाइव हुए हैं। तो इनको भी थोड़ा रहता है कि जो हमारे जो ऑडियंस है उसके साथ कहीं ना कहीं हम रूबरू हों और कोई ना कोई अच्छे टॉपिक पे हम चर्चा करें। तो मैं अशोक कुमार जी का भी हमारे पेज पे आने के लिए धन्यवाद करूंगा। और मैं, क्योंकि अभी वो भी अपने पेज पे लाइव हैं, तो मैं भी उनके पेज पे मैं लाइव हूँ साथियों। तो उसकी ऑडियंस से भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि आप सभी लोग जो है आज वैलेंटाइन डे ना मना करके हैं, हमारे जो शहीद जवान हैं, जो पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान जो 40 शहीद हुए थे, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने का प्रयास करें साथियों। क्योंकि हमारी आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो हमारी देश की जो फोर्स है उसकी बदौलत ही हम अपने घरों में शांति से रह रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत आज हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा जो परिवार है वह पल रहा है, और हम एक आज़ाद भारत के अंदर सांस ले पा रहे हैं साथियों। क्योंकि जो हमारे देश की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। रात को चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो, हर स्थिति परिस्थिति में जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पे डटे हुए हैं। और उन्हीं की वजह से हमारा जो देश है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है साथियों। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे जो सैनिक हैं उनका भी हौसला काफ़ी बड़ा है, और देश विदेशों में हमारे देश का जो है गौरवशाली आज कद काठी हमारे देश की बड़ी है, और हमारा देश आज पूरे विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है साथियों। तो हाँ जी अशोक कुमार जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जो ये पुलवामा अटैक कराया था ना पाकिस्तान का, सबसे कायरतापूर्ण घटना थी जी पाकिस्तान अपनी इन्हीं कायरतापूर्ण घटनाओं के कारण ही पूरे विश्व में उसकी छवि एक कटोरा खान की तरह है। जी जी। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही तहस नहस हो चुकी है। वहाँ पे जो आटा है आज लगभग 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है साथियों, और हमारे देश में आपको पता ही है लगभग मात्र 30 रुपये में 1 किलो आटा जो है हम अब बड़े आराम से ले सकते हैं कहीं से भी। और उस देश की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट किया है, और आतंकवादी किसी के नहीं होते साथियों, ना वो अपने देश के होते ना किसी के होते हैं। लेकिन जो हमारा देश है निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आज के टाइम में तो आपको पता ही है साथियों कि डिजिटल इंडिया नाम से जो प्रोग्राम हमारे देश में चला हुआ है, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे जो हमारे डिजिटल क्रिएटर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अशोक कुमार जी ने भी अपना पेज बनाया, वो भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम भी साथियों अपने चैनल पे लोगों को बताते रहते हैं कि आप डिजिटल इंडिया के साथ जुड़िए और एक अपने जो गरीबी रेखा है उससे बाहर निकलिए साथियों, क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना वो बहुत भर कर आपको पैसा दे रहे हैं साथियों। बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर जो योजनाएं लाती रहती है। और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है साथियों, पाकिस्तान के अंदर तो आपको 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी पूरा जद्दोजहद करनी पड़ेगी साथियों। तो यही फ़र्क है साथियों हमारे और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान वाले लगभग आतंकवाद की तरफ ज्यादा ही जाते हैं। जी जी। तो उन्होंने इन्हीं कारणवश से हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें 40 जवानों को शहीद किया था जी। ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। क्योंकि अब इसमें बात मतलब पता क्या है अशोक कुमार जी, हाँ जी। जो पाकिस्तानी जो फोर्स है हाँ जी। ना तो उसके अंदर ताकत है कि हमारे इंडिया से सीधी टक्कर ले सके, हाँ बिल्कुल। और ना ही अपने जो आसपास के जो भी देश हैं कोई भी इंडिया के साथ सीधा टकराने से बचता है। और आतंकवाद का तो जन्म ही मतलब पाकिस्तान से हुआ है साथियों, क्योंकि पाकिस्तान तो जग्गाराम जी आपका जननी है, यही क्योंकि कहना पूरे है कि विश्व में पाकिस्तान ही आतंकवाद का जन्मदाता है। जी 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 बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी ना पूरे विश्व में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि आतंकवादी मुल्क उसको ठहरा दिया गया है पाकिस्तान को, और पूरे विश्व में अब ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो है टेरर मुल्क है। ठीक है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी का भारतीय क्रिकेट टीम ने बहिष्कार कर दिया है पाकिस्तान में ना खेलने का। जी। तो ये क्या अच्छा किया? खेलेंगे कैसे सर, वहाँ पे कोई सेफ नहीं है। हाँ। देखिए हमारा जो देश की जो क्रिकेट टीम है वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं जैसे हमारे सोल्जर्स हैं ऐसे हमारी क्रिकेट टीम है। तो बड़ा हमारे जो देश के लोग हैं बड़ा प्यार करते हैं अपने क्रिकेटर्स को भी, और एक हीरो की तरह उनको मानते हैं साथियों। तो एक बात बताइए, जब हमारा जो क्रिकेटर है यदि पाकिस्तान में चला भी जाए तो कोई गारंटी थोड़ी है कि वहाँ पे वो सेफ रहेंगे। वहाँ सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है साथियों। चलो इस वजह से हमारी जो टीम है वहाँ पे नहीं जा रही है। जग्गाराम जी आपका हमारे पेज पर लाइव आने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप वैलेंटाइन डे ना मनाकर ये काला दिवस मनाएं और हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों अब मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो वैलेंटाइन डे है इसको ना मना करके आप जो हमारा काला दिवस के रूप में जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे शहीद 40 जवान वहाँ पे हुए थे, और साथियों उनको मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको श्रद्धांजलि दें और हमारे उन वीर शहीदों को याद करें। इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा साथियों, मैं हूँ जग्गाराम, आप देख रहे हैं SNCOM TV न्यूज़ और ST24 न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।